हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज सरल ज्योतिष की श्रृंखला में बंधन योग और लघु पाराशरी के कुछ सिद्धांत का छोटा सा विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है। ज्योतिष के संबंध में कोई बात करनी है, कुंडली विश्लेषण कराना है, बहुत नाम मात्र का फी है अपने यहाँ, ज़्यादा लंपट काम नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी का काम। ठीक है, चलते हैं। आज ये बात करेंगे ग्रह किस राशि का फल देगा। ठीक है, बड़ा डाउट रहता है कि ग्रह किस राशि का फल देगा। बंधन योग यदि ये दो ग्रह हैं, मान के चलो यार गुरु की दशा चालू हो गई, तो गुरु में दो राशि है, धनु राशि और मीन राशि, तो किस राशि का पहले फल देगा। ओके, बड़ा अच्छा बात है ये। बंधन योग की विवेचना, सूर्य और चंद्रमा का बलाबल, सूर्य चंद्र लग्न आदि कुंडली से ग्रह विश्लेषण, कुंडली के राजयोग, परिवार में अन्य सदस्यों की राहु दशा, ग्रह नक्षत्र का फल। परिवार में अन्य सदस्यों की दशा, कोई जरूरी नहीं कि राहु, लेकिन राहु का मैं स्पेशल देखता हूँ क्योंकि तकलीफ ज़्यादा होती है। ग्रह नक्षत्र का फल विवरण। ठीक है, चलते हैं आगे। ये जातक है, ये जातक विदेश में रहता है। ठीक है, और काफ़ी विदेश में जातक ने तरक्की किया है, और इसके बाद जातक के जीवन में काफ़ी धन भी आया और धन काफ़ी जातक ने कमाया। लेकिन अचानक जातक के जीवन में मुसीबत पड़ी। जब मुसीबत पड़ी तो जातक ने एक नहीं 20 एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया। मन कहाँ बढ़ता है, मन तो ये रखता है कि उसे कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जो उसके पक्ष की बात करा दे। तो जनरली होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर को लगता है यार इसे फ़ी तो ले ही लें, तो थोड़ा थोड़ा मीठा बोल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कितना ही मीठा बोलो यार, जो डेस्टिनी है वो तो होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इस जातक की कुंडली में जातक का जो लग्नेश उच्च का है, ठीक, ये लग्नेश उच्च का है, और जातक का षष्ठेश उच्च का है। तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, आपका यदि कोई ग्रह उच्च का है, वो भी 6, 8, 12 में है, 6ठा, 8वां, 12, तो वो भाई तकलीफ देता है। ठीक है, और हो सकता है कि ये आपका अष्टमेश उच्च का हो, तो साधु संत हो तब तो बहुत अच्छी बात है यार, तो साधु संत ना हो तो आपके बाजा बजाएगा फिर वो ग्रह। ठीक है, तकलीफ देगा। इस कुंडली में बहुत अच्छे योग है। क्या, कौन से अच्छे योग है? इसका दशमेश सूर्य वहीं बैठा है, और सूर्य 10 स्थान में बली भी है, सठ बली है। ठीक, और इसका जो बुध है ना, लाभेश होके आया है, ये भी बहुत अच्छा योग है यार। तो सूर्य बुध का योग तो बहुत अच्छा योग बन गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और अस्त भी नहीं, बहुत दूरी बहुत है। सूर्य बुध की दूरी देखो, बहुत दूर है ये, 12 अंश के पास में होता तो अस्त मानते हैं हम इसको। ठीक है, अस्त भी नहीं है। लेकिन इस कुंडली में लग्नेश भी उच्च का है, बहुत अच्छी बात। लग्नेश उच्च का तो क्या देगा, आयु अच्छी हो गई, हेल्थ अच्छी हो गई। ठीक है, षष्ठेश भी उच्च का होगा, बीमारियों से लड़ लेगा, कोर्ट कचहरी से भी लड़ लेगा, जीत जाएगा। ठीक, राहु तीसरा राहु के बारे में कोई बुराई नहीं, बात नहीं है। ठीक है, और मंगल उच्च का है, अच्छी बात है। तीसरे मंगल के बारे में कहीं कहीं लिखा है बहुत अच्छे फल नहीं देगा। ठीक है, लेकिन उच्च का भी है। अब इस कुंडली में शनि को देखते हैं। शनि इस कुंडली में तृतीयेश और चतुर्थेश है, तो चतुर्थेश होकर शनि को केंद्र का दोष नहीं लगता है, लेकिन तृतीयेश होकर दोषी है, तो शनि इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है। ठीक, अब देखते हैं गुरु को। गुरु इस कुंडली में धनेश और पंचमेश होकर अति शुभ। पंचमेश और धनेश अपने से लग्न में बैठेंगे तो योग बनाता है, अच्छी बात है। और चतुर्थेश शनि देखता है, तो इस कुंडली में चतुर्थेश, और ये बहुत बड़ा योग है, चतुर्थेश धनेश और चतुर्थेश का आपस में दृष्टि परिवर्तन, ये योग है। लेकिन ये योग तब खल योग बन जाता है जब तृतीयेश और धनेश का आपस में दृष्टि परिवर्तन, तृतीयेश और द्वितीयेश का आपस में दृष्टि, ये खल योग है, ये अच्छा नहीं होता। तो एक ग्रह ने 60% अच्छे योग बनाया, तो 40% अच्छे योग बनाया, तो 60% खराब फल भी बना दिया उसने। इसलिए बैलेंस फल आते, अच्छे और बुरे। तब आपने देखा होगा किसी के जीवन में अचानक समस्याएं आती, उनके पीछे यही कारण है। हम देखते हैं एक और चीज, जातक का, आप शुक्र को देखते हैं, मंगल को देख लिए, तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश होने से शुभ है। ठीक है, वैसे भी उच्च का है, लेकिन षष्ठेश होके बुरा है। उपचय में गया तो मंगल की बुराई खत्म हो गई, ऐसा मानते हैं हम, लेकिन नहीं, ये षष्ठेश है। ठीक, शुक्र को देखते हैं, शुक्र इस कुंडली में सबसे खराब है, वो तो नीच का भी हो गया। ठीक, अच्छी बात है, खराब हो गया। बुध को देखते हैं, बुध इस कुंडली में खराब है, षष्ठेश है और उपचय के होकर खराब है, तो भले ही वो अच्छे स्थान पे बैठा है, योगकारी है, लेकिन लघु पाराशरी के सिद्धांत से वो खराब है, बात खत्म। बुध की दशा तकलीफ दे होती है, और हुई, समस्या आई। ठीक, अब देखते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा इस कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह है, नवमेश को सबसे प्रबल त्रिकोण माना जाता है, लेकिन बैठ गया जाके गड्ढे में यार।
तो यदि अष्टमेश यदि नवमेश भाग्य वाला प्लैनेट यदि वो अष्टम में जाता है तो उसको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट होना। जातक के जीवन में अचानक समस्याएं आएगी। देखो लग्नेश उच्च का है, लेकिन जातक का चंद्रमा भाग्य का प्लैनेट अष्टम में आ गया है। और क्या है, पाप कर्तरी में, एक तरफ केतु एक तरफ शनि, इसको बोलते हैं पाप कर्तरी। और जातक का सूर्य भी पाप कर्तरी में, देखो एक तरफ नीच का शुक्र एक तरफ केतु, तो जातक का सूर्य और चंद्रमा दोनों पाप कर्तरी में है। पापी हो गए, पीड़ित हो गए, पाप प्रभाव में आ गए। तो मैंने आपको कहा था बंधन योग में कि यदि सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो जातक को कोर्ट कचहरी न्यायालय या बंधन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है। ये राजा और रानी है, ठीक है, ज्योतिष के राजा और रानी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही हूँ चंद्रमा हूँ, मैं ही नक्षत्र हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ मैं, ठीक है। तो बड़ा महत्व भैया। लेकिन जो जातक तत्व बताती है फलित कि बंधन योग क्या होगा, वैसे फलित बंधन नहीं है इसमें यार। जातक तत्व जो बताती है कि यहाँ भी ग्रह हो, यहाँ भी ग्रह हो, यहाँ भी ग्रह हो, यहाँ भी ग्रह हो, यहाँ तो दोनों ग्रह है लेकिन सम ग्रह होना चाहिए, बराबर बराबर, नहीं तो यही बंधन बन जाता। अब ये मंगल के साथ राहु हो गया तो यहाँ पे फलित नहीं होगा, ठीक। और चौथे में हो तो 10वें में हो, तो यहाँ तो चौथे में 2 है तो यहाँ खाली पड़ा है। यदि पंचम में हो तो नवम में भी हो तो ये तो खाली पड़ा है एक भाव, ठीक है। यदि छठे में हो तो 8वें भी हो तो खाली पड़ा है। तो जातक की कुंडली में कोई भी बंधन योग नहीं है, ठीक। इसका मतलब बंधन योग नहीं है, लेकिन तात्कालिक समस्याएं आई और जातक को विदेश में 21 दिन जेल में रहना पड़ा। फिर वो बेल आउट हुआ, इसके बाद बाहर आया है, अभी कोर्ट कचहरी लड़ रहा है। ये कब कैसे हुआ? अब हम जातक की हम देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे, जातक की उस समय क्या दशा चल रही थी, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। जातक के साथ ये घटना कब हुई? जातक के साथ ये घटना हुई जब जातक का शुक्र में चंद्रमा चल रहा था, ठीक। 21 जून की घटना है जातक की, विदेश में जेल जाने की। 21 दिन जेल में रहा, 1 महीने लगभग। बुध में चंद्रमा, चंद्रमा को देख लें। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा नवमेश होके 8वें में है, आद्रा सूर्य के नक्षत्र में है, सॉरी आद्रा राहु के नक्षत्र में है। राहु जैसे फल दिया, तकलीफ दिया। अब आगे बढ़े। अब हम देखते हैं ज्योतिष का एक और सिद्धांत कि ना जातक की लग्न कुंडली तो देखना ही चाहिए, लेकिन जातक की यदि सूर्य और चंद्रमा से जो बली हो वो कुंडली में देख लेना चाहिए। तो सूर्य बली है, सूर्य कुंडली देखते हैं, जातक की सूर्य कुंडली। देखिए चंद्रमा क्या होता है, इस चंद्रमा में द्वादशेश है। ये 12वां स्थान, जेल, कोर्ट कचहरी, विदेश, सजा, है ना, नुकसान, व्यय। तो ये चंद्रमा ने खराब फल दिए, अच्छी बात है। चंद्रमा खराब था, खराब फल दिए, वो भी आद्रा नक्षत्र में था। राहु के फल मिल गए, ठीक है। राहु कहाँ है? ये 12वें और 8वें में बैठा है, यहाँ पे 8वां स्थान एक्टिवेट। तो आप यदि मंगल की दशा चल रही है तो मंगल भाग्येश होके यहाँ उच्च का है, और तो और चतुर्थेश होके यहाँ उच्च का है। सब बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन भैया 8वें भाव का प्रभाव है, ठीक है। और इससे भी बुरा इंपैक्ट हम देखेंगे लग्न कुंडली में। षष्ठेश उच्च का है, षष्ठेश ने तकलीफ दिया। फिर और क्या देखेंगे? चंद्र कुंडली देखें, जातक की चंद्र कुंडली अष्टमेश होकर यहाँ उच्च का है, विपरीत राजयोग बना रहा है। फिर भी जातक को इस मंगल ने जेल की हवा पहुंचा दी विदेश में, ठीक है। साथ में राहु है, राहु विदेश का कारक है, ओके। तो यहां पे भी 8वें स्थान पे मंगल उच्च का है। देखो मेरा सूत्र ये है जिसपे मैं डिबेट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। अष्टम स्थान पे उच्च के ग्रह या 6ठे 8वें स्थान के उच्च के ग्रह, 6ठे 8वें 12वें स्थान के उच्च के ग्रह जातक के जीवन में कष्ट और तकलीफ देते हैं समय समय पर। कुंडलियों के योग अनुरूप, दशानुरूप, हर बात को अंधाधुंध नहीं लगाना। किसी भी कुंडली में थोप दो और किसी को बता दो, जेल चले जाएगा, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूं, पगलों जैसी हरकत ना करना भैया, बुद्धि खोल के बात करो। अब इस कुंडली में जब बुध में मंगल चला, मैंने पहले ही बोला था कि इस कुंडली में मंगल बुध बहुत खराब है, अष्टमेश है, उच्च है। अष्टमेश की दशा बहुत तकलीफदेह होती भाई। तो जातक बुध मंगल राहु में 21 दिन जेल रह गया। 18 जुलाई को बेल हुई, बाहर आया, ठीक। अब जातक का प्रश्न है कि साहब मेरे को परमानेंट जेल तो नहीं होगी, मैं बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा? जातक बाहर आएगा। क्यों आएगा? जातक को अच्छी दशा मिल रही है। क्यों? जिस जातक में मंगल में गया वो वही मंगल ने उसको बाहर भी लाया। फिर
यही मंगल उसको जिताएगा, लेकिन मंगल की दशा जल्दी खत्म हो रही है, बुध में मंगल, फिर राहु आ रहा, मंगल के साथ राहु है, छठे भाव का प्रभाव, जीत मिलेगी। ठीक, छठे भाव का कनेक्शन होना चाहिए कोर्ट कचहरी जीतने के लिए, ये नोट कर लो भैया, छठे भाव का कनेक्शन होना चाहिए कोर्ट कचहरी में जीत के लिए। किसने बताया है? किसने बताया है? महान गुरु के.एन. राव साहब ने बताए भैया, लुटेरे ज्योतिषियों नहीं बताए। केपी फलानी नाड़ी, अरे भैया ये केपी और नाड़ी सब ऋषि पाराशर ने बनाई है। कैसे? केपी वाले को बोलना और और नाड़ी वाले को कहना कि राशि तेरी, भाव तेरे, ग्रह तेरे, नक्षत्र तेरे, क्या तेरा है बता, कहना कुछ भी नहीं है बोलेगा साहब। तो क्यों भैया ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी को क्यों गाली देते हो? आप अपनी नाड़ी से लोगों को फलित देखो, केपी से देखो, अच्छी बात है, लेकिन ऋषि पाराशर को गाली मत दो। आप उन्हीं के भाव है, उन्हीं के ग्रह है, उन्हीं की राशि है, उन्हीं की ज्योतिष है, उन्हीं को गाली देते हो आप। आपको ऋषि पाराशर की ज्योतिष नहीं बनती। अरे भैया ये गुरु प्रदत्त विद्याएं थी, सबको नहीं बनेगी, चोर चक्कों को नहीं बनती। ठीक है, हमको ज्योतिष देखना नहीं बनता, इसका ये मतलब नहीं हम अच्छे ज्योतिषी नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि ऋषि पाराशर की ज्योतिषी खराब। अरे वाह यार, तुम तो पूरी शास्त्र को ही गाली दे देते। ऐसा मत करो मेरे भाई, अच्छे पैसे कमाओ ज्योतिष में, हमें दिक्कत नहीं है, गाली मत दो। हम लगन कुंडली देखते हैं, गोचर भी देखेंगे। जब जातक के साथ ऐसी घटना हुई, जेल में था, तब भृगु बिंदु में से कौन चल रहा था? भृगु बिंदु में से राहु चल रहे थे। और जब आप नवमांस की किताब पढ़ोगे CS पटेल साहब की, तब उसमें लिखा है भैया, भृगु बिंदु में से पाप ग्रहों का 4 जातक के जीवन में तकलीफ देता है। ठीक, और गुरु और मंगल का गोचर, मंगल का भी गोचर देखेंगे। मंगल जनरली यहाँ था इनका, लेकिन ये भी जब जातक जेल में था तो मंगल मीन राशि में अपने अष्टम नवमांस में चल रहा था। तो अष्टम नवमांस की बात भी बताई है CS पटेल साहब ने, समझ गए कि अष्टम नवमांस में जब ग्रह चलता है तो एक्टिवेट होकर रोल कुछ ना कुछ नुकसान करता है, और यदि वो 6, 8, 12 में गया तो ज़्यादा करता है। लेकिन जातक का तो पंचम स्थान पे चला गया। ठीक है, और पंचम स्थान से वो यहाँ पे जाके ये जन्मकालीन नवमेश को एक्टिवेट कर रहे थे, द्वादशेश को देख रहे थे। ठीक है, ऐसा है, और 12वें भाव को देख रहे थे। और गोचर देखें, एक भृगु बिंदु का बताया, इसके बाद 5 जून को शनि महाराज वक्री हुए थे। ठीक है, ये शनि महाराज यहाँ वक्री हुए। जब शनि वक्री होते तो उल्टे चलते, तो शनि महाराज यहाँ आ गए और यहाँ से एक दृष्टि 12वें भाव को दिए थे। कोर्ट कचहरी न्यायालय विदेश सब स्थान को एक्टिवेट किए। ठीक, और तो और यदि मान के चलो यहाँ से भी फल देते तो छठे स्थान को तीसरी दृष्टि से देख रहे थे। ठीक है, तो कुल मिला के 12वां एक्टिवेट हुआ। अब गुरु महाराज को देखते हैं, गुरु महाराज ने क्या किया भैया, शनि की तो बात हो गई है। गुरु महाराज यहाँ पे एक्टिवेट हुए कब? 13 अप्रैल को राशि बदले गुरु महाराज ने, कुंभ से मीन में आए। तो क्या हुआ? कुंभ से मीन में आए तो उन्होंने क्या क्या किया? सीधे 5वीं दृष्टि से यहाँ देखा, 7वीं से यहाँ देखा, और फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ देखा। ठीक है, 7, 8, 9। लेकिन यह आप देखो कि जन्मकालीन शुक्र चल रहा है यहाँ पे, तो गुरु महाराज यहाँ से जन्मकालीन शुक्र को देखे, द्वादशेश को एक्टिवेट कर दिए जन्मकालीन। ठीक है, और तो और गुरु महाराज यहाँ आने के पहले, क्योंकि जैसे 13 अप्रैल को यहाँ आए हैं, गुरु महाराज 13 अप्रैल को यहाँ से आए ना, गुरु महाराज 13 अप्रैल को आए, तो 13 अप्रैल तक तो ये यहीं थे भैया। और यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे थे। ये देखो 12वें भाव को गुरु महाराज यहाँ से 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे थे। और जस्ट 2 महीने के.एन. राव साहब की जब आप पूरी किताबें पढ़ोगे, अच्छे से अध्ययन करोगे, बीच बीच में बहुत सूत्र रहते हैं। लोगों को लगता है यार के.एन. राव साहब फलित नहीं बताते, अरे तरीका बता दिए यार, फलित थोड़ी बताएं हाथ पकड़ के। वो कहते हैं कि गुरु महाराज जब राशि बदलते हैं या शनि महाराज राशि बदलते हैं, ये 6 महीने तक काम करते हैं, बैक डेट से अपने रिजल्ट देते थे। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक बैक डेट से रिजल्ट देते रहते हैं। ठीक है, जैसे शनि महाराज ने अप्रैल में राशि बदले तो वो 8 महीने पहले ही एक्टिवेट कर दिए थे इनके 12वें भाव को दृष्टि देके। इनके 12वें भाव को यहाँ से गुरु महाराज ये दृष्टि देते हैं, यहाँ पे 9वीं दृष्टि एक्टिवेट कर दिए थे। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के फलित लगा के ही ज्योतिष बनती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति 1 लाख में, 2 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में ज्योतिष नहीं सिखा सकता। ये तो श्रम वाली विद्या है। ईश्वर का आशीर्वाद, ग्रहों पे सच्ची निष्ठा, धार्मिकता, खान पान, माला जप करना और सात्विक रहना। जो व्यक्ति सात्विक रहेगा
उसी के मुंह में सरस्वती बसेगी यार, सभी को थोड़ी ऐसे मिल जाएगा, कोई भी देने लगा फलित। बता दिया मैंने, ये भी बता दिया कि बुध की दशा। एक और सूत्र है, एक सूत्र ये है कि जातक के बेटे की कुंडली पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने ये भी बताया था कि हाँ थोड़े से नक्षत्रों पे भी बात कर लेते हैं यार, नक्षत्र पे बात करना जरूरी है। देखिए जातक की जब बुध की दशा चल रही थी, बुध में चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है क्या था, नवमेश तो है चंद्रमा। एक सबसे खराब बात थी कि ये यहाँ पे फलित, देखिए चंद्रमा नवमेश हो के अति शुभ है, लेकिन जातक का चंद्रमा 8वें भाव में है, पाप कर्तरी में है, वो भी राहु के नक्षत्र में है, ठीक है। तो ये विशेष बात। और एक और चीज जानना, जातक का जो मंगल है वो श्रवण नक्षत्र में, वो चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा है 8वां, तो 8वें भाव ने बुरे भाव को और बाधाओं को एक्टिवेट किया, ठीक है। अब और क्या बताऊं आपको मैं, अब बेटे की कुंडली पे बात करें। देखो बेटे की राहु की दशा चल रही थी, मैंने पहले वीडियो बना के बताया है कि परिवार में यदि राहु की दशा चले किसी की भी, तो सारे परिवार में थोड़ी थोड़ी तकलीफ हमको प्रारंभ चालू हो जाती है। तो बेटे की राहु की दशा चली, पिता की अष्टमेश की दशा चली। मैं मुख्य रूप से कंसंट्रेट, जब कुंडली आई तो मैं जान गया था कि तो अष्टमेश उच्च का, दूसरा अष्टमेश की दशा चल रही है। लेकिन यार अपन किसी को डायरेक्ट बहुत डरावना फलित नहीं करेंगे, राव साहब ने मना किया है। डरावना फलित करोगे तो साले कुछ हो गया तो तुमको बाद में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए डरावने फलित नहीं करना, भले हमको ना समझे, हमको ज़्यादा कम जानकार समझे, या बोले यार ये ऐसा ही है, लेकिन यदि हम किसी को बहुत नेगेटिव बात करें तो दिमाग में बैठ जाती चीज़ें और बड़ा नुकसान होता है बाद में उसका फिर, और उसके नुकसान से फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए अपनी होशियारी बताने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने बड़कपन के लिए, ज्ञान दिखाने के लिए ज़्यादा उल्टे सीधे फलित नहीं करना। कलयुग में बहुत कम फलित आ रहे हैं वैसे भी। अब बेटे की कुंडली देखो स्पेशल है, बेटी की कुंडली सब ग्रह मंगल के, मृगशिरा, ये मंगल का नक्षत्र मृगशिरा, ठीक है। तो भैया नवमेश के सारे ग्रह इनके नवमेश के प्रभाव में है, तो ये जातक बहुत तरक्की करने वाला भैया। मेरे को तो स्पेशल कुंडली लगती है इसकी, ठीक है, बहुत तरक्की करने वाला जातक। और देखो खास बात बता रहा हूँ, ये यहाँ पे तो 5 ग्रह हैं, लेकिन ये अष्टक वर्ग में 43 बिंदु है। जातक के जीवन में भयानक बाधाएं हैं, ये बड़े खतरनाक संकेत है भैया कि 43 बिंदु का रहस्य है, समझ गए। ये मैं इसको स्टडी में ले रहा हूँ इस कुंडली को, और जातक से मैं संपर्क में रहूँगा लगातार, मैं पूछते रहूँगा जातक के बारे में, पैसे नहीं लूँगा, पूछते रहूँगा आपका बेटा कैसा है, क्या कर रहा है। ऐसे ही ज्योतिष सीखी जाती है, समझ गए। पैसे की बात करो, राव साहब ने 50,000 कुंडली देखी, और तुम भैया 1 लाख का कोर्स कर लिए, केपी भी सीख लिए, वास्तु भी सीख लिए। जैसे कि सिंधी या बनिया अपनी दुकान में सारा सामान रखता है कि ग्राहक वापस ना जाए, वैसे ही तुमने केपी सीख लिए, राहु केपी और नाड़ी, और जो है ना वो एडवांस वास्तु, फिर एडवांस गोचर, और पता नहीं, और इसी पाराशर भी सीख लिए। और इसके बाद पेट नहीं भरा तो लाल किताब भी सीख लिए भारत की जनता को लूटने के लिए, है ना, कि ग्राहक है। आप तो उसको ग्राहक समझ रहे हो कि यार मैंने 1 लाख में ज्योतिष सीखा हूँ, मैं तो उसको पूरा मुंडन करूंगा, मेरे पास आएगा तो उसको मैं पूरा मुंडन संस्कार करके ही भेजूंगा। तब आपको ना ग्रह महाराज, पाराशर महाराज माफ नहीं करेंगे। पाराशर महाराज जो को जानते हो, व्यास जी के पिता हैं वो, समझ गए। वो व्यास महाराज जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, तो सारे पुराण, तो वेद, तो सब उन्हीं के जनक हैं भैया वो। तो पाराशर महाराज समझ गए कौन हो, व्यास जी के पिताश्री हैं, माफ ना करेंगे कभी भी, उनसे बच के रहना। पाराशर जी को हल्के मत लेना, वो भी ऋषि थे महान, उनकी ये ज्योतिष है जिनको ये नाड़ी वाले और केपी वाले गरियाते रहते हैं, गालियां देते हैं। उन्हीं के ग्रह ले लिए, उन्हीं की राशि चुरा कर लिए, उन्हीं के भाव चुरा लिए। अच्छा भाव चलित बताओगे तो भैया भाव मध्य तो पाराशर महाराज नहीं बताए, पाराशर महाराज ने भी भाव मध्य के अनुरूप ग्रहों के फलित बताए हैं। तो भाव मध्य की चर्चा क्यों नहीं करते भैया, भाव मध्य से फलित बता दे, गणित बनती है तो आलोचना क्यों करते हो ऋषि महाराज की। आजकल सब हमारे ऋषि महाराज की आलोचना करते हैं और इसी से ही पैसे कमाते हैं। ये कलयुग का असर यार, क्या करेंगे। अब देखते हैं एक दूसरा प्रकरण। ये हमारा मित्र है, परम मित्र है, ठीक है। ये मित्र जो है हमारा बेचारा फंस गया है यार लोकायुक्त के चक्कर में। अब लोकायुक्त वाले उसको चमका रहे हैं, बेचारे को नहीं, ट्रैप नहीं हुआ है फिर भी चमका रहे हैं। अब देखो इसका अष्टमेश उच्च का है,
अष्टमेश उच्च का है और इसकी दशा जो चल रही है जातक की, सूर्य की दशा चल रही, सूर्य भी नीच के हैं, ठीक है। सपोर्ट नहीं, कहीं से नहीं मिल रहा है, जातक काफ़ी परेशान है। जातक का सूर्य में शनि चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोकायुक्त ने मामला दर्ज कर दिया है, चालान पुटअप करेंगे बोलते हैं, ठीक है। सरकार ने परमिशन दे दी है, अभियोजन स्वीकृति। देखिए कैसा, ये उच्च के गुरु से जातक का बच्चा नहीं हुआ आज तक, शादी टिकी नहीं, और जो है ये जो है अष्टमेश यहाँ रंग दिखा रहा है। हालांकि अष्टमेश की दशा नहीं चल रही है, ठीक है। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अष्टमेश कैसे बुरे फल देता है। जातक की संतान ही नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक, ठीक। मतलब संतान ऐसा नहीं कि वो संतान की समस्या है, शादी नहीं टिकती तो कहाँ से बच्चा होगा, बीबी ही छोड़ गई, ठीक है। तो ये समस्या है भैया अष्टमेश की उच्च क्यों नहीं। हाँ, ये आदमी साधु बन जाए तो, और क्या महान साधु बनने वाला, बहुत उच्च स्तर का साधु बनेगा। किसी को ये थोड़ी बोल सकते साधु बन जाए, अपन को ही बोलेगा बहुत बकवास कर रहा है भाई ये आदमी, ठीक है। तो बुरे ग्रह जब उच्च के होते हैं तो बड़ी तकलीफ देते हैं, ठीक है। इस कुंडली में बंधन योग है, ठीक। इस कुंडली में बंधन योग दिखता है। इस कुंडली में चंद्रमा पीड़ित भी, सूर्य भी पीड़ित है, बंधन योग दिखता है। आगे इस प्रकरण में जातक को सजा हो जाए तो कोई आश्चर्य ना हो। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आगे ना जातक की सूर्य की दशा खत्म हो जाएगी 2025 में लगभग, ठीक। इसके बाद द्वादशेश की दशा चालू हो रही है, और वो भी कहाँ बैठा है, वो बैठा है अष्टम स्थान पे, ठीक है। तो यार ये दशाएं इतनी खराब मिल रही जातक की, और जातक की कुंडली में जो है ये योग बनता भी है, बंधन योग एक बनता राहु गुरु का। और देखते हैं, और तो और जातक की D9 कुंडली में बंधन योग बनता है, ठीक है। तो इस जातक को थोड़ी चिंता करने की जरूरत है। तो भैया मैंने क्या क्या बताया, एक तो ये विदेशी कुंडली बताई मैंने, मतलब NRI है, भारत में भारतीय हैं, भारत में जाके जो है व्यापार कर रहे हैं। तो ये जातक के छूटने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी राहु की दशा लंबी है, ठीक है। और जातक की कुंडली में कोई बंधन योग नहीं बनता है, तो जातक प्रसन्न हो गया। हम उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा है, मैंने बताया जब तक बेटा मंगल की दया है तब तक राहु महाराज जी बचा ले जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। लेकिन जातक की जब बुध में राहु की दशा आएगी तो देखो ये षडाष्टक कैसे खराब काम करते हैं। इस कुंडली में भयंकर षडाष्टक बन रहे हैं, सूर्य बुध और मंगल राहु, कितने षडाष्टक बन गए, बहुत ज़्यादा। चार ग्रह आपस में षडाष्टक बनाते हैं तो ये तकलीफ देने वाले हैं। 4 ग्रह आपस में षडाष्टक बनाते हैं, बुध में राहु षडाष्टक और राहु बुध षडाष्टक। तो जब बुध में राहु आएगा तो काफ़ी झंझावात होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, लेकिन फाइनली जातक जीतेगा, क्योंकि मंगल महाराज की कृपा है। देखो ये मंगल महाराज अपने घर को देखते हैं, और 34 बिंदु हैं भिन्नाष्टक में, इसको बलि बनाते हैं तो दुश्मनों से जीत लेंगे, कोर्ट कचहरी जीत लेंगे। सूर्य महाराज का आशीर्वाद है, सूर्य दिग्बली है, ठीक है, जीत निश्चित है। कोर्ट केस में जातक की जीत निश्चित है। तो भैया मैंने ये सारे सिद्धांत आज बताए हैं, मेरी जितनी बुद्धि है मैं उतनी बताता हूँ, ठीक है। बड़ा मैं साधारण आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, पढ़ता रहता हूँ, किताबों से रेफरेंस लेता रहता हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक दिल्ली से फ़ोन आया था, भारतीय विद्या भवन में पढ़ती हैं एक बहन, और वो मुझसे ज्योतिष में कुछ सीखना चाह रही थी, और पारासर लाइट सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाह रही थी। वही बोल रही थी, उन्होंने भी बताया कि के.एन. राव साहब ने बोला था कि जो ज्योतिष में उल्टे सीधे काम करेगा उसको बहुत तकलीफ होगी। मेरा ऐसा मानना है कि जो ज्योतिष में उल्टे सीधे काम करेगा उसका वज्रलेप हो जाएगा। वज्रलेप मतलब वो ऐसे पाप है जो कभी खत्म नहीं होंगे, उसको बड़ा संचित कर्म हो जाएंगे, फिर प्रारब्ध फूटेगा, उसको बड़ा तकलीफ होगी, ठीक है। आगे चल के उसकी योनियाँ बिगड़ जाएगी, तिर्यक योनियाँ में जाएगा, जानवर बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, ठीक है, बड़ा कष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी लोगों को काल सर्प योग नाम पे डराता, महंगे रत्न बेच देता, और जो अष्टमेश के रत्न पहना देता, और जो है द्वादशेश के रत्न पहना देता, उच्च के ग्रहों के भी रत्न पहना देता। अब बात रत्न की आई, इस जातक ने जैसे ही मंगल का रत्न पहना है उसको तकलीफ हुई, जातक ने स्वयं बताया, क्योंकि उसने मंगल तो उच्च का था ही, इसने और अष्टमेश को ज़्यादा उच्च कर दिया, जरूरत से ज़्यादा षष्ठेश को, अष्टमेश को, द्वादशेश को। ये देखो 6ठा, 8वां, 12वां, इनको बल दोगे तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन भारत के ज्योतिषी अपने लाभ के लिए उनको सबको रत्न पहनाना है, भाग्यश के रत्न सबको पहनाना है, और भारत की जनता भी
वो वैसा ही मानसिकता की है। इस देश की जनता, इनको चमत्कार चाहिए, अचानक लाभ चाहिए, कर्म तो करने ही नहीं है, वैज्ञानिकता तो है नहीं, वैज्ञानिक टेम्परा नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है। जिसने सिद्धि बताई उसी के पीछे चले, घर से थैला तुमड़ा रख के वही फलाने चले, वो बाबा सिद्धि बता रहा है, सबकी तबीयत ठीक कर देता है, नाम गाम बता देता है, दौड़ पड़े। अरे मूर्खों, प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, भाग्य की रेखा को टाला नहीं जा सकता। बस एक तकलीफ है, टाला जा सकता है, केवल ईश्वर भक्ति करने से टाला जा सकता है। यह लिखा है पद्म पुराण में। चाहे आपका संचित कर्म फलित होने के लिए खड़ा है, बिल्कुल आ गया है, यमराज आके खड़ा है, लेकिन ईश्वर भक्ति से, ईश्वर भक्ति से, ईश्वर भक्ति से प्रारब्ध को भी टाला जा सकता है। ईश्वर भक्ति क्या है? अच्छे कर्म करना, नवदा भक्ति के सारे रूप का पालन करना, ईश्वरण का, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की माला जप करना। साधारण रूप से भगवान कृष्ण बोलते हैं पत्रम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम। मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, केवल पत्रम पुष्पम फलम, भाव से, दिल से, अंदर की इच्छा से मेरी पूजा कर ले बेटा। सारे प्रारब्ध तेरे काट के तुझे जो है मैं शांति दूंगा, अपने पास बुला लूंगा, तेरी मदद करूंगा, तेरा योगक्षेम व्यायाम करूंगा, तेरे पास जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है उसको मैं प्राप्ति करा दूंगा। अनन्य चिंत्यते योगक्षेम व्यायाम, ऐसा गीता में 9:22 में है। फिर 9:26 में बोलते भगवान पुत्रम पुष्पम फलम, जो पत्र पुष्प फल से मेरी पूजा करेगा तो हो जाएगा। अब कहाँ भैया, आप नगीने तो जे टोट के, तो वो टोट के, तो जे तमाशे, बोले मैंने इसका भी पहन लिया, उसका भी पहन लिया। जैसे कपड़े होते हैं ना, जैसे अपन शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं और जो जैकेट लगाते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, ऐसा लग्नेश का भी रत्न पहन लो, ऐसा करो ना भाग्येश का भी पहन लो, भाग्य प्रबल हो जाएगा। ऐसा करो ना आप दशमेश पहन लो, आपका कर व्यवसाय मजबूत हो जाएगा। ऐसा करो आप लाभेश पहन लो, लाभ मजबूत हो जाएगा। ऐसा करो पंचमेश पहन लो, बुद्धि मजबूत हो जाएगी। ऐसा करो ना आप जो है तीसरे का पहन लो, पराक्रमी बन जाओगे। अरे मूर्खो, ऐसा होने लगा तो ऋषि पाराशर लिख देते कि देखो सबको, और तो और ऋषि पाराशर या भगवान आपके जो आपको नग्न पैदा करते हैं, एक तो रत्न लगा के पैदा कर देते, एक भाग्येश का रत्न लगा देते, एक लग्नेश का रत्न लगा देते, एक पंचमेश का रत्न लगा देते। भगवान को करना क्या था? 3 ठो इंजेक्शन तो देना था, ठीक है, सिर के 3 जगह तीनों एक बटन लगा देते, ये भाग्येश, ये कर्मेश, ये लग्नेश, हो गए, बढ़िया तरक्की करते। इतना पैसा है हिंदुस्तान के लोगों में कि रत्नों की टोपी पहन लें, इतना पैसा है, कमी नहीं है, टैक्स तो देना नहीं है, कमाए जाओ कमाए जाओ। तो ऐसा भैया, ये बचो ये सब चीज़ों से यार, ईश्वरी प्रार्थना पे विश्वास करो और अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनो यार, समझे? चोरी चमारी करना नहीं तो ग्रह किसी को छोड़ते नहीं। और यदि जिसने भी ग्रहों की चोरी करी है, वज्रलेप होना तय है। तो ये था हमारा सरल ज्योतिष बंधन योग के बारे में छोटा सा विश्लेषण था। इसी तरीके से और भी ऐसी कुंडली आएगी। देखो, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे काम होता है जेल में रहना, ठीक है। अब बेचारा जो जेल में रहता तकलीफ होती है, ठीक है, वो जेलर सोने भी नहीं था, 4 बजे उठ जाते, क्यों रे जग रहा, चलो उठ, 5 बजे उठना। अब बेचारे की पढ़ने की इच्छा, तो कहीं जाने नहीं देता, पेशाब लगी तो जाने क्या, तो पेशाब जाने दे कि ना दे, हम तो कभी जेल गए नहीं यार, ठीक है। तो अब जाना नहीं, लोग बताते हैं, भाई बहन हमारे गए हैं, कि सॉरी हम दोस्त लोग जाते हैं तो बताते हैं यार कि ऐसे ऐसे होते हैं, उठने नहीं देता, तो 4 बजे एक हमारा दोस्त बताया कि यार 4 बजे मैंने मुंडी उठा ली, तो चिल्लाया जेलर, बोले क्यों उठाए? अरे यार जिसको नींद नहीं लग रही तो भी जेलर सुलाता है, बड़ी दिक्कत है जेल में, ठीक है। और वह रहने की भी छोटी छोटी जगह रहते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग कह दिए जाते हैं, तो वो बहुत पास में सोना पड़ता है। कोई चिल्ला रहा है तो उसके गले से ही आवाज़ आ रही है, कोई गैस छोड़ रहा है, बड़ी गंदगी यार। जेल तो जेल है, इसलिए तो बोलते हैं जेल तो तकलीफदेह होता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरे ऐसे छोटे छोटे वीडियो से आप लोग सीखोगे भी और सदचरित्र बनोगे, ईमानदार बनोगे, है ना। हमारा एक भी एस्ट्रोलॉजर हमारा देखने वाले काल सर्प कटाने लगा तो बड़ी तकलीफ होगी यार, क्या बता रहे थे और क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे ही के.एन. राव साहब के यहाँ के भारतीय विद्या भवन से भी ज्योतिषी कई सीख के पूरी धंधेबाजी करने लगे। के.एन. राव साहब से के संस्थान से ज्योतिषी के उन लोग भी पूर्णतः व्यापारी धीरे धीरे व्यापार में आ गए। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा ली, कोई रत्न नहीं बताता तो भयंकर ज़्यादा फीस बढ़ा ली हैं, और धीरे धीरे वो भी उसी स्टाइल में व्यापार करने लगे जैसे दूसरे लोग करते हैं। क्या करो, कलयुग का असर बढ़ चढ़ के बोल रहा है। हरे कृष्ण।